बुखारी साहब, एग्जैक्टली वही हो रहा है जो आप बिल्कुल स्टार्ट से प्रिडिक्ट कर रहे थे, जो आपका बिल्कुल स्टार्ट से इसके हवाले से एनालिसिस था कि ईरान नहीं झुकेगा, ईरान अपनी पोजीशन से बैक ऑफ नहीं करेगा, डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए फेस सेविंग ढूंढेंगे। जिन पे आप जुल्म कर रहे हैं, जिन पे आपने जंग मुसल्लत की है, उनका हौसला देखिए। अमेरिका के घुटने लग गए। अब एक हवा बना हुआ था थार का, उसके बाद पैट्रियट का, उसके बाद फिर साथ आयरन डोम का, तो उसमें सारे सिस्टम फेल किए उन्होंने। इसका क्या मतलब है और ये अमेरिका का क्या माशी फ्यूचर देख रहे हैं आप इस जंग के बाद? अमेरिकन इंसॉल्वेंसी जो है वो एक बहुत सीवियर इकोनॉमिक रिसेशन और क्राइसिस में तब्दील हो सकती है। इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही बात हो रही है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका जो जंग है वो बंद हो रही है। ये मैं चीमा साहब, मैंने आज तक इस तरह की चीजें नहीं देखी कि दो पार्टनर मिलकर जंग शुरू करें। एक पार्टनर आपके साथ बात करने की कोशिश कर रहा हो, दूसरा पार्टनर जो है वो फुल थ्रॉटल पे जंग लड़ रहा हो, फुल थ्रॉटल। ईरान के अंदर इस वक्त जिस तरह 40,000 से 45,000 बिल्डिंगें तबाह हो चुकी हैं और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है, मेरा ख्याल 20 साल वो पीछे जा चुके हैं पहले। जितनी बॉम्बिंग हो रही है ईरान के ऊपर, जायनस लोगों को इस वक्त, जायनस क्रिश्चियंस को बताना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब के बाद भी एक दुनिया होगी, बीबी नेतन्याहू के बाद भी एक दुनिया होगी। उस दुनिया में किस तरह रहोगे फिर आप? डॉक्टर साहब, ये मिडिल ईस्टर्न ममालिक का क्या फ्यूचर है? तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का हालत इस समय पल में तोला और पल में मासा जैसी है, जिसमें कि एक तरफ जहां पे सीज फायर की अनाउंसमेंट होती है ईरान और अमेरिका के बीच में, तो पाकिस्तानी मीडिया चिल्लाना शुरू कर देता है कि अमेरिका तो हार गया, एक हमारा उम्मा कंट्री ने सुपर पावर अमेरिका को घुटने पिला दिया। लेकिन जैसे ही फिर ईरान के ऊपर कुछ बम गिरते हैं तो फिर पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना चिल्लाना शुरू कर देती है कि अमेरिका जुल्म कर रहा है, सारी उम्मा को एक हो जाना चाहिए। तो ये हाल है पाकिस्तानी मीडिया का। लेकिन बात करें आज की इस वीडियो में, जिसमें कमर चीमा ने एक क्वेश्चन पूछा कि इन अरब कंट्रीज का क्या फ्यूचर है, जिस पर जो डॉक्टर खान ने जवाब दिया कि इन अरब कंट्रीज के पास तो पैसा बहुत है लेकिन उसका इस्तेमाल सही से कर नहीं पाए। मैं जिस पर यही कहना चाहूँगा कि इनफैक्ट अगर इन अरब कंट्रीज के नज़रिए से देखा जाए तो इन्होंने तो अपना पैसा बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल किया है, और वो है दुनिया में इस्लाम धर्म को बढ़ाने में पैसा खर्च करना। क्योंकि इस कौम के लिए पढ़ाई लिखाई, दुनियादारी, देश कर्म सब कुछ बाद में है, सबसे पहले उम्मत को बढ़ावा देना, जन्नत जाने के लिए टिकट कटवाना। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये मिडिल ईस्टर्न ममालिक का क्या फ्यूचर है, इस पे आप कमेंट करें। ये जीसीसी, ये इन्होंने तो अरबों डॉलर पैसे दे के वो सिक्योरिटी थी, अब वो कह रहे हैं कि भाई ये तो अल्टीमेट प्रोटेक्शन इजराइल की हो रही है, हमारे तो ये प्रोटेक्शन हो नहीं रही। इनका क्या फ्यूचर है? मिलिट्री बेसिस रहेंगी, ये भी ऐड कर लें, मिलिट्री बेसिस रहेंगी वहाँ। आपकी गांव में जो सबसे बेवकूफ, सबसे जाहिल और बहुत ही स्टूपिड बंदे को इमेजिन करें आप, फिर ये इमेजिन करें कि उसने बड़ी लॉटरी जीत गई उसने 400-500 मिलियन की लॉटरी जीत गई, तो अब आप सोचिए गांव में सारे लोग उसको कैसा बनाएंगे उसके पैसे उससे कैसा लेंगे। तो सारी दुनिया वाले आर ट्राइंग टू बेसिकली से इनको मिल गई है लॉटरी तेल की, अब इनसे हम पैसे कैसा लें। एवरीबडी इज जस्ट ट्राइंग टू टेक मनी ऑफ दिस फूल्स। ये इनकी जो मेन स्ट्रैटेजी थी सिक्योरिटी के, अमेरिका के बेसिस अगर हमारे मुल्क में होंगे तो हम सेफ रहेंगे। सो अब उनका प्रॉब्लम ये है, दे डोंट नो व्हाट टू डू। अमेरिका इज नॉट डूइंग ए गुड जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग देम, ये भी साफ जाहिर है, लेकिन उनके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है कि क्या जाएं, इंडिया के पास जाएं, रशिया के पास जाएं, चाइना के पास जाएं। और ये जो पाकिस्तान के साथ जो डिफेंस पैक्ट हुआ है उसका समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैंने अभी आपसे बात करने से चंद घंटे पहले एक पाकिस्तानी एनालिस्ट से बात किया, तो उससे मैं पूछ रहा था, भाई मुझे ये बताओ, दोनों मुल्क आर एट वॉर, पाकिस्तान अफगानिस्तान से जंग में है और सऊदी अरेबिया ईरान से जंग में है, लेकिन ये एक दूसरे की मदद तो नहीं, मुझे तो नजर नहीं आ रहा दैट दे आर हेल्पिंग ईच अदर इन द वॉर। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी थोड़ा काम जो हो गया अफगानिस्तान के साथ, दैट इज बिकॉज ऑफ सऊदी इंटरवेंशन। बट मैंने सऊदी फौजें तो नहीं देखा आपके साथ अटैक करते हुए काबुल की, ना आपकी फौजें वहां जाके ईरान को कुछ कर रही हैं। मे बी दे आर प्लेइंग डिफेंस, आई डोंट नो। सो तो गल्फ का प्रॉब्लम यह है कि दे आर नॉट, देखिए यूएन की जो 4 कंडीशन है ना टू बिकम अ स्टेट, यू शुड हैव अ बॉर्डर, रिकग्नाइज बॉर्डर, फिर आपकी एक सरकार होनी चाहिए, एक सरकार विच कैन बी सॉवरन, एंड यू हैव टू हैव ए फिक्स्ड पॉपुलेशन। तो मुझे नहीं लगता
कि most of these countries fulfill all those 4 requirements of the UN. इनके पास आबादी भी नहीं है। ईरान से जंग लड़ सकते हैं यूएई? ईरान के पास फौजें ज्यादा हैं जिनकी इनके पास उतने पब्लिक नहीं है। भाग जाएंगे सारे के सारे एक्सपर्ट्स, कोई लड़ने वाला थोड़ी रहेगा। तो रह जाएंगे चंद लाख इमाराती, वो लड़ेंगे ईरान से? नहीं ना। सो दे आर नॉट लाइक रियल कंट्रीज भी नहीं है ये वेस्टर्न। पहले 25 साल इन्होंने ब्रिटेन के सपोर्ट पे बर्दाश्त कर लिया, अब अमेरिकन सपोर्ट पे जिंदा हैं, एंड दिस इज हाउ दे विल कंटिन्यू। इट इज लाइक सेइंग कि छोटी सी लॉटरी मिल गई, अब लॉटरी के पैसे अब ये 1-2 जनरेशन और एंजॉय करेंगे, खत्म। द पोस्ट ऑयल जो फ्यूचर था वो तबाह कर दिया ईरान का। तेल देखिए, दुबई के पास तेल नहीं है, दुबई क्या बेचता है? लाइफस्टाइल बेचता है ना। अब आप वहां जाएंगे, आपको एक ड्रोन लग गया तो फिर आप क्यों जाएंगे वहां? So that is what they have lost. They have lost their post-oil future. So I think that these countries are in deep trouble, or the solution is not. मतलब नजर नहीं आ रहा कि solution क्या है। ये होगा कि ये जंग खत्म होने के बाद ईरान कमजोर हो जाएगा बहुत, इजरायली हेजेमनी इस्टेब्लिश हो जाएगी मिडिल ईस्ट में, तो बस अरब ये गुलामी करेंगे इजराइल की आइंदा चंद साल। हाँ, ये तो आपने सही कहा कि ईरान तो बड़ा, वो एक्सटर्नल एग्रेशन तो नाकाम हो गया, अब इंटरनल रजीम कंसोलिडेशन, प्रेशर, ब्लड डेट, इन्होंने तबाही मचानी है। आप देखिएगा पूरे खित्ते में। ये तो दिस इज आई वुड से एक न्यू इरा एस्टैब्लिश हो रहा है कि अभी तो खामनाई का इन्होंने बदला लेना है। ये कहते हैं ना कि ऑफिस में बंदे को जब बॉसेस वगैरह डांटते हैं, आपकी हिम्मत तो नहीं होती ना ऑफिस में बॉस को थप्पड़ मारने की, फिर घर में आके बीवी को मारते हैं। तो ईरान वही करने वाला है। सारे बदले इन पे निकालेगा वो। क्योंकि अमेरिका, देखिए मैं किसी से कल बात कर रहा था रात में, बोला उनको बता रहा था कि यार क्या जंग की बात कर रहे हो, मैं यहाँ अमेरिका में 100 मील दूर रहता हूँ व्हाइट हाउस से, एक कंकड़ नहीं आया यार 26 दिन में, एक कंकड़ तक आके हम पे नहीं गिरा यहाँ पर। तो क्या जंग की बात कर रहे हो? देयर इज नो जंग। व्हाट जंग? उनके ऊपर देखे दिन रात बम गिर रहे हैं। तो इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड आउट देयर, राइट? तो यहाँ तो ईरान ये जंग के बाद और भी उसकी काबिलियत कम हो जाएगी टू हर्ट अमेरिका या इजराइल। तो वो किसको हर्ट कर सकता है? इन्हीं को ना। तो बदले तो इन्हीं पे लेंगे वो। जैसा आपको याद है, मैंने आपसे 1 साल पहले भी कहा था कि भाई आपका आप सितारे थोड़े अलाइन हो चुके हैं, अगर इसका कोई बड़ा फायदा अगर आप नहीं उठाए तो देन इट इज गोइंग टू बी वेस्ट। इंडिया को ट्रोल करना इज नॉट एन अचीवमेंट और वर्थवाइल। व्हाट यू नीड इज समथिंग बिग, एंड यू हैव टू डिसाइड व्हाट समथिंग बिग बिफोर ट्रम्प पलट जाए। समथिंग बिग इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स या AI टेक्नोलॉजी, ऐसी कोई बड़ी चीज चाहिए आपको कि ये किस्मत चल रही है आजकल। इट्स लाइक सेइंग आप फॉर्म में हैं, अगर सेंचुरी नहीं मारे तो क्या फायदा? बैटिंग फॉर्म में है, कैचेस भी ड्रॉप हो रहे हैं आपके, तो व्हाई नॉट? इट विल बी अ वेस्ट इफ यू डोंट रियली कोई रिकॉर्ड नहीं बना लिया। तो आई थिंक पाकिस्तान अभी तक तो मुझे ऐसा कोई बड़ी चीज नजर नहीं आई जो आपको मिली है इन द लास्ट 1.5 ईयर। ये थोड़ा बहुत आपको IMF, वर्ल्ड बैंक में थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है US का, बट दैट इज नथिंग।